रात का अंधेरा गहराने लगा था, पर जंगल नीली जादुई रोशनी से ऐसा चमक रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन गया हो। चिंटू और गुड़िया उस चमकती हुई किरण के दिखाए हुए रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके हर कदम के साथ जंगल की हवा में हल्की हल्की घंटियों जैसी मधुर आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे जंगल खुद उनका स्वागत कर रहा हो। कुछ दूर चलने पर रास्ता और चौड़ा होने लगता है। दोनों बच्चों के सामने काई से ढकी एक बड़ी चट्टान खड़ी है, लेकिन सामान्य नहीं। चट्टान पर पुरानी चमकती हुई खुदाइयाँ हैं, जिनमें वही नीली रोशनी बह रही है जो पत्थर से निकली थी। गुड़िया फुसफुसाती है, ये तो कोई बहुत पुराना निशान लगता है, शायद जादुई। चिंटू हिम्मत करके चट्टान के पास जाता है और अपनी उंगलियां हल्के से उस चमकदार खुदाई पर रख देता है। अगले ही पल चट्टान गूंजने लगती है, डूम, और उसके बीच में गोल दरार बनकर खुल जाती है। अंदर एक लंबा सुरंग जैसा रास्ता है, जिसकी दीवारें नीली चमक से जगमगा रही हैं। दोनों बच्चे एक पल को घबराते हैं, लेकिन जंगल की किरण फिर उसी सुरंग की तरफ झुक जाती है, जैसे कह रही हो, यहीं जाओ। दोनों दिल कड़ा करके सुरंग में कदम रखते हैं। रोशनी दीवारों पर चलती है और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, दीवारों पर चित्र भरते जाते हैं। कभी जानवर, कभी पेड़, कभी छोटे छोटे बच्चे जो जंगल में खेल रहे हों। गुड़िया चौंक कर कहती है, ये सब तो कहानियों जैसे चित्र हैं। क्या ये जंगल में पहले भी बच्चे आए थे? सुरंग के अंत में एक विशाल गोल कमरा खुलता है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा है। क्रिस्टल के चारों तरफ छोटी छोटी चमकीली ऊर्जा की लपटें घूमती रहती हैं। चिंटू धीरे से कहता है, ये वही शक्ति है जिसने पत्थर को चमकाया था। अचानक वो तैरता हुआ क्रिस्टल धीमे धीमे बच्चों के पास आ जाता है। उसके अंदर से एक चमकदार आकृति बनती है, जंगल की रक्षक आत्मा। उसकी आवाज़ हल्की हवा की तरह गूंजती है, तुम दोनों ने साहस दिखाया है। जंगल मुश्किल में है, उसकी मदद करने वाला कोई चाहिए था। ये रोशनी तुम्हें इसलिए मिली है। गुड़िया डरते डरते पूछती है, कौन सी मुश्किल? रक्षक आत्मा अपने हाथ उठाती है और कमरे की छत पर आसमान जैसा दृश्य बनता है। जंगल का एक हिस्सा काला होता जा रहा है, पेड़ सूख रहे हैं और एक अंधेरा धुआं धीरे धीरे फैल रहा है। आत्मा कहती है, जंगल में एक प्राचीन छाया वापस लौट आई है, उसे रोकना जरूरी है और तुम दोनों ही उसे रोकने के लिए चुने गए हो। चिंटू और गुड़िया एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा डर पर उससे ज्यादा विश्वास। चिंटू कहता है, हम जंगल को बचाएंगे, हमें बताइए क्या करना है। आत्मा मुस्कुराती और क्रिस्टल से नीली रोशनी निकलकर बच्चों के हाथों पर दो छोटे चमकदार चिन्ह बना देती है, एक सूरज जैसा, दूसरा चांद जैसा। ये चिन्ह तुम्हें दिशा, सुरक्षा और शक्ति देंगे, पर असली ताकत तुम्हारे दिल में है। कमरा हिलने लगता है, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। आत्मा धीरे धीरे फीकी होती है और कहती है, अपने रास्ते पर चलो, अंधेरा ज्यादा दूर नहीं है। अगले ही पल पूरा कमरा एक तेज नीली चमक में भर जाता है और चिंटू और गुड़िया खुद को फिर जंगल के बीच खड़ा पाते हैं। चिन्ह अभी भी उनके हाथों पर चमक रहे हैं। दोनों गहरी सांस लेते हैं। गुड़िया बोलती है, चिंटू, अब असली रोमांच शुरू हुआ है। और दोनों उस दिशा की ओर बढ़ जाते हैं जहां अंधेरा फैल रहा है, जंगल की रक्षा करने के लिए। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो कसम अच्छे बच्चों वाली सब्सक्राइब कर दो। #। Look at all the glowing lights. Do you think they're magic? They must be. It's like a fairy tale.